अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप YouTube पर कभी भी गलती से भी सर्च ना करें। उसके बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं और उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये हम आपको डिटेल में बताएंगे और उनसे आपका क्या नुकसान हो सकता है ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली चीज़ नंबर 1 जो आपको YouTube पर कभी भी गलती से सर्च नहीं करना चाहिए वो है क्रिमिनल रिलेटेड एक्टिविटीज़ या उस जैसी दूसरी चीज़ें। उनमें क्या चीज़ें आती हैं? उनमें चीज़ें आती हैं, आप कभी भी सर्च ना करें कि हाउ टू क्रिएट अ बॉम्ब, हाउ टू मेक अ बॉम्ब, बम बनाने का तरीका या इस जैसी दूसरी एक्सप्लोजिव्स होती हैं, आप वो कभी भी सर्च ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई चीज़ सर्च करते हैं और आपके इर्द गिर्द के एरिए में कहीं पर भी कोई इस तरह का एक्सप्लोजन हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो आपको भी कानून के दायरे कार में लाकर आपसे पूछगछ की जा सकती है। होता कुछ यूं है कि आप YouTube पर या Google पे जो कुछ भी सर्च करते हैं तो वो जितना कुछ भी उस पर आप सर्च कर रहे होते हैं, उस पर जो कुछ टाइप कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसकी एक लॉग जनरेट हो रही होती है और वो लॉग जो है वो आपके साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो उन डिपार्टमेंट की जो है उन डेटा तक रसाई होती है और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ होने के बाद या जिन पे उन्हें शक होता है वो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचते हैं और पहुंचकर उन लोगों से सवाल जवाब करते हैं और वक्त आने पे अगर खुदा न खास्ता आपने ऐसी कोई चीज़ सर्च की हो तो आपसे भी सवाल जवाब किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी चीज़ सर्च ना करें। नंबर 2, अडल्ट कंटेंट। अडल्ट कंटेंट सर्च करने से एक तो आप इखलाकी और समाजी तौर पे बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन सकते हैं। दूसरी वजह यह बता दूं कि अगर आप कोई अडल्ट कंटेंट सर्च करते हैं तो इससे आप खुद भी जो है आपकी शख्सियत इससे मुतासिर हो सकती है। वो इस तरह के आप अडल्ट कंटेंट अगर सर्च कर रहे हैं तो YouTube का जो एक एल्गोरिथम है, जो YouTube का एक मैकेनिज्म है, मैं आपको बताऊं जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। और अगर आपने YouTube पे कोई एक चीज़ सर्च की और उससे रिलेटेड वीडियोस आपने देखना शुरू कर दी या आपने कोई 1, 2, 4 वीडियोस देख ली, उसके बाद होता क्या है कि उस तरह की वीडियोस रिकमेंड में आपको YouTube खुद ब खुद दे रहा होता है। क्योंकि YouTube ये देखता है कि ये जो मेरा सारिफ है, ये जो मेरा व्यूअर है, इसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। पहली बात तो ये बता दूं कि YouTube पर इस तरह का कोई आपको अडल्ट कंटेंट नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पर टाइम ज़ाया करना बेकार है। और दूसरी बात ये बता दूं कि अगर आपको कुछ थंबनेल्स या कुछ टाइटल्स इस तरह के मिल जाते हैं तो या तो YouTube उसे कुछ दिनों में डिलीट कर देता है या तो जैसे ही उस वीडियो को रिपोर्ट की जाती है तो YouTube उस वक्त उस वीडियो को डिलीट कर देता है। लेकिन आपका इसमें नुकसान क्या है? अब आते हैं हम इस तरफ। आपका नुकसान यह है कि आपने कोई वीडियो देखी या सर्च किया आपने, अब आपके पास अडल्ट कॉन्टेंट वाले थंबनेल्स शो होना शुरू हो गए। आपने अनजाने में अपना मोबाइल रखा और रख के फिर आप किसी अपने फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड के पास चले गए या किसी भी अपने टीचर के पास चले गए, किसी बड़े के पास चले गए, किसी भी मतलब ऐसी जगह पर आप चले गए जहाँ पे आपकी बहुत रिस्पेक्ट है और आपने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और कोई आप अच्छी चीज़ उन्हें दिखाना चाह रहे हो और आपने फ़ौरन उनके सामने अपना YouTube की जो एप्लीकेशन है उसे आपने ओपन की तो फ़ौरन से आपका जो होम पेज होता है, जो YouTube की फर्स्ट स्क्रीन होती है, वहाँ पर आपको वो सारे थंबनेल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। उससे नुकसान क्या होगा कि आप जो है जिसे आप अच्छा कंटेंट दिखाना चाह रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहे थे, कोई वायरल वीडियो दिखाना चाह रहे थे, कोई अपनी पसंद की वीडियो, कोई सॉन्ग दिखाना चाह रहे थे, कोई वीडियो ऐसी दिखाना चाह रहे थे जो उन्होंने आपसे कहा कि ये वीडियो जरा YouTube पे सर्च करके दिखाएं, तो वहां पर जो है आपकी इज्जत जाती रहेगी। थर्ड वन, आप कभी भी YouTube पर यह सर्च ना करें कि हाउ टू सुसाइड या किलिंग से रिलेटेड जो कंटेंट होता है आप कभी भी सर्च ना करें। आप कभी भी सर्च ना करें कि हाउ टू सुसाइड इजीली, हाउ टू किल योरसेल्फ इजीली, हाउ टू किल एनीवन इजीली। आप ऐसी चीजें बिल्कुल भी सर्च ना करें। आप ये भी सर्च ना करें कि हाउ टू सुसाइड पेनफुली, मतलब आप कैसे दर्दनाक सुसाइड कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सुसाइड बगैर पेन के आप कैसे सुसाइड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें सर्च ना करें। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दी ये बात कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और आपने बेशक वो काम ना किया हो, उसमें कोई मावनत ना की हो, लेकिन आपकी जो लॉग फाइल है वो जनरेट हो रही है और साइबर क्राइम का जो है उस तक एक्सेस है, तो वो साइबर क्राइम जो है आपको आके पकड़ सकता है और पूछ सकता है कि आपने ये चीज़ें अभी रिसेंटली सर्च की थी साहिब, तो अब आप जवाब दीजिए कि आपने ये सर्च क्यों किया
और आपके आसपास कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आपका इसमें क्या किरदार रहा है। बहरहाल हो सकता है कि आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद आप बरी जिम्मा हो जाएं, आपको रिहा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी आप ये सोचें कि ये भी बहुत बदनामी का बायस है कि किसी केस में आपको बिला वजह उलझा लिया जाए सिर्फ इस वजह से कि आपने कोई गलत चीज सर्च कर ली थी। नंबर 4, चौथी चीज, आप कभी भी YouTube पर या गूगल पे, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं YouTube और गूगल दोनों के लिए है, सर्च ना करें आप ऐसी चीजें कि किसी को किडनैप कैसे किया जा सकता है, किडनैप करके तावान कैसे मांगा जाता है, और किडनैप करने के क्या क्या तरीके हैं, उसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं किसी को भी किडनैप करने में। क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसी क्राइम है कि जिसकी सजा जो है आप ना भी करें लेकिन आपको शक की बिना पर आपसे पूछगछ की जा सकती है। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए ये जो नंबर 4 है, आप इसे भी सर्च ना करें। नंबर 5, पांचवी चीज क्या है? ये पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। वो ये बताना चाहूंगा कि YouTube या Google पे जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ होता है, जितना भी कंटेंट अपलोड किया जाता है, वो 100% ऑथेंटिक नहीं होता। उसमें कुछ वैसे ही होता है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो सारे का सारा गलत होता है, उसमें सही चीजें भी होती हैं। लेकिन चूंकि हमारे और आपके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, हम इतने उस हद तक नहीं इन सब चीजों को पढ़े हुए होते हैं, तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो पांचवी चीज क्या है? वो पांचवी चीज है हेल्थ रिलेटेड मटेरियल या कंटेंट। आप हेल्थ रिलेटेड मटेरियल या कंटेंट उस पर ना सर्च करें। उसकी वजह यह है कि उस पर इतनी वीडियोस अपलोड की जा रही होती हैं किसी एक चीज के बारे में, लोगों को पता भी नहीं होता है और वो फिर भी वीडियोस बनाकर डाल देते हैं सिर्फ इस वजह से कि शायद हमारी वीडियो वायरल हो जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, लेकिन हम और आप उस चीज को स्टडी नहीं कर चुके होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई मेडिसिन किसी ने रिकमेंड किया है आपको YouTube पर या गूगल पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेडिसिन आपके लिए ही है? मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है, या अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, इसी तरह कोलेस्ट्रोल का इशू है, बहुत सारी ऐसी हमारी इलनेसेस होती हैं जो जिनमें मेडिसिन जो है ना बहुत ज्यादा सोच कर देते हैं डॉक्टर। कि किसी को कैल्शियम का इशू है कि कैल्शियम अगर वो ज्यादा यूज कर ले तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको तो नहीं पता, अगर किसी ने कोई मेडिसिन किसी बीमारी के लिए आप बता दिया YouTube पे या गूगल पे, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन से मेडिसिन ले लेते हैं या रेमेडीज जो होती है हम उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है, हमें ऑलरेडी नहीं पता होता है कि हमें शुगर का भी प्रॉब्लम था, या हमें कोलेस्ट्रॉल का भी इशू था, या हमारी किडनी का कोई प्रॉब्लम था, हमारे लीवर का प्रॉब्लम था, हमें हार्ट का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो भी चीजें आपको रिकमेंड करते हैं वो चीजें रिकमेंड करते हैं जो आपकी बॉडी से मैच करें और आपकी जो ऑलरेडी इश्यूज हैं आपके, उसको वो मजीद ना बढ़ाए, और जो आपको एडिशनल बीमारी हो गई है उसके अलावा वो उस बीमारी को कम से कम खत्म कर सके। तो यहां पर आपको हेल्थ रिलेटेड कंटेंट मटेरियल YouTube पे गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। तो ख्वातीन और हज़रात, छोटे बड़े बूढ़े जवान जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके और वो बच सके। ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी चीज सर्च करें और फंस जाएं, तो उन्हें फंसने से पहले ही आगाह कर दें, बता दें कि YouTube पर जो है आपको कौन सी चीजें सर्च नहीं करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोई ऐसी चीज सर्च मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।